Hello everyone, I am Pratibha and I welcome you on my channel Artsy Teaching. Friends, I am back with another video. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाइगोस्की सोशियो कल्चरल अप्रोच। जो वाइगोस्की ने थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि वाइगोस्की कौन है। वाइगोस्की इज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट। वाइगोस्की एक रशिया के साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। ही इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ये एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, मतलब कि इनका मानना है कि जो बच्चे की जो संज्ञान मतलब कॉग्निटिव का डेवलपमेंट होता है वो सोशल इंटरेक्शन से होता है। बच्चा एक दूसरे से इंटरेक्ट करके ही सीखता है, अपने संज्ञान का विकास करता है। अकॉर्डिंग टू हिम सोशल इंटरेक्शन प्लेज द फंडामेंटल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगोस्की के हिसाब से सोशल इंटरेक्शन क्या है, फंडामेंटल रोल प्ले करता है बच्चे के संज्ञान के विकास में, बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। अकॉर्डिंग टू हिम लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट। वाइगोस्की के हिसाब से लर्निंग क्या है, डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट से पहले आ जाती है। इनका मतलब है कि बच्चा अपनी जो पर्टिकुलर एज होने से पहले भी चीज़ें सीख सकता है। इनका यही मानना है कि जो बच्चा ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपर एज अटेंड करेगा तभी कोई चीज़ें सीखेगा। अगर वो वैसे माहौल में रह रहा है तो अपने सोसाइटी में इंटरेक्ट करके वो चीज़ें जल्दी सीख सकता है अपनी उम्र से पहले भी। थॉट एंड लैंग्वेज आर सेपरेट इन इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ एंड आफ्टर 3 years ऑफ एज थॉट एंड लैंग्वेज आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। वाइगोस्की के हिसाब से जो थॉट एंड लैंग्वेज मतलब कि थॉट मीन्स हमारे विचार, लैंग्वेज मीन्स हमारी भाषा, वो इनिशियल स्टेज मतलब स्टार्टिंग की स्टेज में क्या है, सेपरेट होते हैं। लेकिन जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तब जो हमारे थॉट है और लैंग्वेज है वो इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। चलिए कुछ की कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं हम वाइगोस्की थ्योरी के। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन प्लेज फंडामेंटल रोल इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। जो सोशल इंटरेक्शन है मतलब कि समाज में हमारा जो भी हम बातचीत वगैरह करते हैं, जैसे हम समाज में बिहेव करते हैं, वो सब क्या है हमारे लर्निंग के लिए फंडामेंटल रोल प्ले करता है हमारी लर्निंग में। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD। ZPD क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द चाइल्ड कैन डू बाय हिमसेल्फ और द चाइल्ड कैन डू विद द हेल्प ऑफ अदर। मतलब कि इसमें आसान लैंग्वेज में क्या है कि जो बच्चा अपने आप कर पा रहा है और जो बच्चा किसी और की हेल्प से कर पाएगा वो क्या बोलते हैं, ZPD। मतलब संभावना है कि आप किसी और की हेल्प से इतना विकास आप में हो सकता है, इतना डेवलपमेंट आप में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड इज अचीविंग 35 मार्क्स इन मैथमेटिक्स विदाउट द हेल्प ऑफ अदर एंड व्हेन वी प्रोवाइड गाइडेंस ही इज एबल टू अचीव 45 और 50 मार्क्स। मतलब कि पहले क्या है, बच्चा बिना किसी हेल्प के 35 मार्क्स भी ले आ पा रहा है मैथमेटिक्स में। लेकिन जब हम उसे कोई गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, लाइक हम उसकी ट्यूशन लगाएंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस दिलवाएंगे स्कूल में, तो क्या पता बच्चा 45 और 50 भी ले आए। तो ये है बच्चे के ZPD क्या है, बच्चे की संभावित क्षेत्र है, कहाँ तक बच्चे का विकास हो सकता है किसी और की हेल्प से, वो होता है ZPD। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, स्कैफोल्डिंग इज अ सपोर्ट गिवन टू द चाइल्ड व्हेन चाइल्ड इज फेसिंग डिफिकल्टी एंड लेसन द सपोर्ट व्हेन द चाइल्ड गेन्स। मतलब कि स्कैफोल्डिंग वो सपोर्ट है जब बच्चा कुछ करने की कोशिश कर रहा है और उसे डिफिकल्टी हो रही है और वो उस सपोर्ट की हेल्प से थोड़ा थोड़ा करने लगेगा बेटर, और धीरे धीरे हम उस सपोर्ट को कम करते जाएंगे जैसे जैसे बच्चा सीखता जाएगा। तो इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, व्हेन अ चाइल्ड लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल हिज फादर हेल्पिंग हिम बाय होल्डिंग हिज बाइसिकल एंड व्हेन ही इज एबल टू राइड द बाइसिकल हिज फादर रिमूव द सपोर्ट। मतलब कि जब एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो उसके पापा या मम्मी कोई भी साइकिल को पीछे से पकड़ते हैं ताकि वो थोड़ा सा चलाए, उससे साइकिल गिरे ना इधर उधर। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो अच्छे से चलाना सीखता है वैसे वैसे वो धीरे धीरे अपना सपोर्ट हटा लेते हैं, तो इसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। अब मोर नॉलेजेबल अदर कौन होता है, क्या होता है? इट रेफर्स टू समवन हु हैज बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक दैन द लर्नर। MKO कैन बी एनीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज एज। मतलब कि मोर नॉलेजेबल अदर मतलब कि जिसको आपसे ज़्यादा आता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में। लाइक कोई बच्चा है, उसे मैथ्स के कुछ टॉपिक कुछ कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर है और दूसरा है उसे नहीं है, तो वो क्या है, वो जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसके लिए वो जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो मोर नॉलेजेबल अदर हो गया। जैसे कि पापा क्या है, पापा जो बच्चे को साइकिल सिखा रहे हैं वो मोर नॉलेजेबल अदर है क्योंकि उस बच्चे को साइकिल आती नहीं है, ठीक है। तो मोर नॉलेजेबल अदर कोई भी हो सकता है, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। जैसे कई घर में ग्रैंड माज हैं, दादियाँ हैं, उनको फ़ोन नहीं चलाना आता है, तो छोटे बच्चे क्या हैं उन्हें सिखा देते हैं क्योंकि उन्हें आजकल बहुत जल्दी आ रहा है फ़ोन चलाना।
तो वो क्या है, छोटे बच्चे क्या है अपनी दादी माँ के लिए मोर नॉलेजेबल अदर हो गए। लैंग्वेज क्या है, वाइगोत्स्की के हिसाब से लैंग्वेज एक टूल है लर्निंग के लिए। मतलब बच्चा जो समाज में इंटरेक्ट करेगा वो भी कैसे करेगा, वो भी लैंग्वेज के हेल्प से ही करेगा, तभी सीखेगा बच्चा। तो फिर लैंग्वेज को वाइगोत्स्की ने एक टूल माना है। और वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज के 3 फॉर्म्स दिए हैं, चलो हम उन्हें भी पढ़ लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज जो वाइगोत्स्की ने 3 फॉर्म्स दिए हैं वो ऐसे हैं। फर्स्ट इज सोशल स्पीच, सेकेंड इज प्राइवेट स्पीच, थर्ड इज साइलेंट इनर स्पीच। मतलब वाइगोत्स्की ने फर्स्ट दी है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच क्या है, जो हम आपस में बातचीत करने में यूज़ कर रहे हैं वो है सोशल स्पीच। समाज में जो हम बातचीत कर रहे हैं किसी से भी, टीचर से, मम्मी पापा से, वो क्या है, सोशल स्पीच है। प्राइवेट स्पीच क्या है, जो बच्चा खुद को बोल बोल कर गाइड करता है। जैसे कई बार वो कुछ खेल रहा है या ट्रक चला रहा है तो वो अपने आप को गाइड करेगा, अरे यहाँ नहीं ले जाना था ट्रक, यहाँ पे हमें टक्कर लग जाएगी, या जो भी है, मतलब उस तरफ ले जाओ, राइट में चलो, लेफ्ट में चलो। ये बच्चा अपने आप को बोल बोल कर बता रहा है, वो है प्राइवेट स्पीच। अब साइलेंट इनर स्पीच, जो साइलेंट इनर स्पीच है वो बच्चे अब अंदर मन में बोलने लगेगा। ये 6 ईयर्स की एज में बच्चों में आ जाता है साइलेंट इनर स्पीच। बच्चा क्या है, अपने आप को अब मन में गाइड करना सीख जाएगा, मन में डायरेक्शन देगा अपने आप को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you for watching the video. If you like the video, do like, share and subscribe. Thank you.